नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ हुए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में ये दिए हैं वो सूबेदार नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो इसका क्रम जमाना है आपको। ठीक है, विट्ठल दिनकर, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, महिपतराव दिनकर। तो इस सही क्रम को चुनिए, सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या होगा, कमेंट करके बताना है आपको। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले कौन था भाई, तो महिपतराव दिनकर हो जाएगा, ये 4 वाला माने कि फर्स्ट में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में कौन था, तो विट्ठल दिनकर हो जाएगा दूसरे नंबर में। तीसरा नंबर में कौन था भाई, तो ये हो जाएगा केशव गोविंद हो जाएगा। और चौथा नंबर में ये हो जाएगा। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है देखेंगे, 4 1 2 3। ठीक है, तो 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, 4 1 2 3। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। तो एक बार और बता देता हूँ मैं। ठीक है, कि फर्स्ट में कौन था, महिपतराव दिवाकर या दिनकर, है ना, दिनकर या दिवाकर हो सकता है ये भाई, है ना, दिनकर या दिवाकर। विट्ठल राव दिनकर, उसके बाद फिर विट्ठल राव दिनकर के बाद कौन था, एक भवानी कालू, दिया नहीं है, अगर वो दे तो कंफ्यूज नहीं होना, भवानी कालू था। उसके बाद फिर केशव गोविंद, फिर बीकाजी गोपाल, उसके बाद फिर हो जाएगा और कौन था, तो सखाराम, याद रखिएगा सखाराम। ठीक है, एक सखाराम, एक हरिराम हो जाएगा, और फिर एक हो जाएगा यादव राव दिवाकर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखिएगा। महिपतराव, विट्ठल राव दिनकर, ठीक है, भवानी कालू हो जाएगा, फिर केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, ठीक है, सखाराम, हरिराम और यादव राव दिवाकर। तो ये था क्रम। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कब मरा, 1700, ये डेट याद रखिएगा, 1741 से 1854। ठीक है, 1741 से 1854 तक रहा है भाई। तो नागपुर के जो भोसला शासक था उसका सेनापति कौन था, भास्कर पंत, है ना। नागपुर के भोसला शासक के सेनापति कौन था, भास्कर पंत। उसी ने छत्तीसगढ़ के रतनपुर एवं रायपुर के जो कलचुरी शासन था उसे समाप्त करके मराठा साम्राज्य में क्या कर लिया गया था, मिला लिया था। ठीक है, और मराठों का प्रत्यक्ष शासन पूछे, ठीक है, प्रत्यक्ष शासन पूछे तो 1758 में स्थापित हुआ था। ये चीज़ ये आप रखना है आपको। ठीक है, किसने स्थापित किया था, तो बिम्बाजी भोसले ने रतनपुर में फर्स्ट शासन किया है। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा आप, है ना। प्रत्यक्ष अगर पूछे तो कितना लगाना है आपको, 1758 लगाना है। और मिलाया कब था, तो 1741 में मिला लिया था मराठा शासन में। ठीक है, विलय किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सुमेलित कीजिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के नेता एवं स्थान। तो 1942 की जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस आंदोलन के समय कौन गिरफ्तार हुआ था छत्तीसगढ़ से, और कहाँ से हुआ था, ये चीज़ आपको मिलाना है। चलिए देख लेते हैं भाई। त्रेतानाथ तिवारी, रघुनंदन प्रसाद सिंगरौर, अमर सिंह सहगल, रवि शंकर शुक्ल। चलिए मिलाइए।
तो त्रेतानाथ तिवारी कहाँ से गिरफ्तार हुए भाई? त्रेतानाथ तिवारी का हो जाएगा अपना रायपुर हो जाएगा। ठीक है, त्रेतानाथ तिवारी कहाँ गिरफ्तार हुए? रायपुर। रघुनंदन प्रसाद कहाँ से हुए भाई? तो ये हुआ था दुर्ग से। रघुनंदन कहाँ पहुँच गया? दुर्ग पहुँच गया। उसके बाद क्या? अमर सिंह सहगल। तो अमर सिंह सहगल कहाँ से हुए हैं भाई? तो ये बिलासपुर से ही हुए हैं। और पंडित रविशंकर शुक्ल, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो है कहाँ से? तो ये पहुँच जाएंगे सीधा सीधा मलकापुर। ठीक है, मलकापुर से। तो फर्स्ट में कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 और 1। तो 2 4 3 1 किस ऑप्शन में है देखेंगे? 2 4 3 1। चलिए ऊपर करता हूँ ना, 2 4 3 1। तो 2 4 3 1 ऑप्शन सी में है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो है भारत छोड़ो आंदोलन में मलकापुर में गिरफ्तार हुए हैं। त्रेतानाथ तिवारी जो है रायपुर, रघुनाथ प्रसाद सिंगरौर दुर्ग और अमर सिंह सहगल जो है बिलासपुर से गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया? कमल नारायण शर्मा, त्रेतानाथ तिवारी, रामकृष्ण ठाकुर, रणवीर सिंह शास्त्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, रणवीर सिंह शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में 10 अगस्त 1942 को छात्रों का एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्वकर्ता कौन था? रणवीर सिंह शास्त्री था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया था? यानी कि छत्तीसगढ़ में ना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया था। किस स्थान पर? तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दुर्ग के टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। डेट पूछ देगा, याद रखना है आपको। तो डेट अगर पूछे तो क्या बताना है? डेट पूछे तो 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त 1930। ठीक है, तो डेट अगर पूछे तो 8 अगस्त 1930। अरे यार, ये दुर्ग नहीं होगा भाई, बिलासपुर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, बिलासपुर है ना। डेट क्या हो जाएगा? 8 अगस्त 1930। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग। ये दुर्ग हो गया था, ये बिलासपुर है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1930 को बिलासपुर के टाउन हॉल तथा हाई स्कूल में क्रांति कुमार भारती ने तिरंगा फहराया था। किसने फहराया था ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्रांति कुमार भारती है ना, क्रांति कुमार भारती ने तिरंगा फहराया था। तो ये भी याद रखना है, 3 पॉइंट यहाँ से बन रहा है। ठीक है, कहाँ टाउन हॉल पर? तो बिलासपुर के। कब फहराया गया था? 8 अगस्त 1930 को। किसने फहराया था? तो क्रांति कुमार ने फहराया था। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित ये 4 जमींदारी दिए हैं कि वहाँ के जमींदार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ है। तो छुही खदान, खुजी, पानाबरस, डौंडी, लोहारा। तो सभी को पता होगा किसान आंदोलन कहाँ हुआ, ये सबको लगभग पता ही होगा भाई। ठीक है, कहाँ है? कमेंट में आंसर आना चाहिए। यदि आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक और इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो एक अच्छा ये डेट थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1946 ये 37 हो जाएगा ना, 1937 हो जाएगा। ये 46 नहीं 37 है भाई।
ठीक है, सुधार लीजिएगा इसको। रियल में देखें, अगर 46 दिए रहे तो 46 ही लेना है आपको, ठीक है। लेकिन व्यापम जो है क्या लिया था, 1946 ले लिया गया था। लेकिन हुआ कब था आंदोलन, तो याद रखना है डेट को, 1937 से 1939 तक हुआ था, ये डेट है, ये लगभग सभी को पता होगा, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो डौंडी लोहारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डौंडी लोहारा में, ठीक है। तो डौंडी लोहारा की जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1937 में किसान आंदोलन हुआ है, ठीक है। 1937 से 1939 तक हुआ था, ठीक है। तो इसमें शामिल कौन कौन सा, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल और रत्नाकर झा। तो इसके नेतृत्व करता कौन कौन है भाई, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल और रत्नाकर झा। तो ये तीनों को याद रखना है आपको, नोट करते जाइए, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल और रत्नाकर झा, ये तीनों शामिल थे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी जी ने इस राज्य को प्रथम बार भेंट दी। प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिए, निम्न में से किस वर्ष गांधी जी ने इस राज्य को प्रथम बार भेंट दी, यानी प्रथम बार आगमन कब हुआ, ये चीज़ पूछा गया है। थोड़ा घुमाने के लिए व्यापम जो है प्रथम बार भेंट दी इस प्रकार से लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि प्रथम बार आगमन कब हुआ था गांधी जी का, ये चीज़ बोला गया है यहाँ पर। तो 1918, 1920, 1925, 1933, तो ये लगभग सभी को पता होगा भाई, प्रथम बार कब आया था। तो आप ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 1920 हो जाएगा। तो डेट याद रखें 20 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में आया था, 20 दिसंबर 1920 को। क्यों आया था ये भी पूछा जाता है, 1920 है ना, 20 दिसंबर 1920। तो कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था उसी समय, है ना, तो उसी में भाग लेने के लिए गांधी जी का प्रथम बार छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। ठीक है, चलिए तो द्वितीय बार कब आए थे कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सन 1920 में महात्मा गांधी की इस राज्य की यात्रा के समय उनके साथ एक राष्ट्रीय नेता जिनका नाम था, तो जब 1920 में महात्मा गांधी जब छत्तीसगढ़ आए थे तो उसके साथ एक राष्ट्रीय नेता भी आया था। तो ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो उसके साथ और कौन आया था ये चीज़ पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा सुंदरलाल, मौलाना शौकत अली, इनमें से कोई नहीं। तो लगभग सभी को पता ही होगा, मौलाना शौकत अली उसके साथ आया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। तो ये 4 दिए है, उसमें से सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया है, सरबपुरी, नल, पांडु, कलचुरी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कलचुरी, ठीक है। तो कलचुरी वंश जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था। इन्होंने लगभग 9 शताब्दी, ठीक है।